तो हम एक बार फिर से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच है ना, उसको कवर करेंगे। अभी फिलहाल देखो, जो भी दो मैच हुए थे वो हमने काफ़ी अच्छे विन करे। पहले मैच के अंदर एवन लुइस वाइस कैप्टन, दूसरे मैच के अंदर शाई होप कैप्टन, अब ये तीसरा मैच है। तो दोनों ही टीम डेफिनेटली, अगर आखिरी मैच है तो जीतने का ट्राई करेंगी। मैं फेवर वेस्ट इंडीज़ को कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग से बोला है मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इंग्लैंड के प्लेयर्स में टैलेंट है पर अभी एक्सपीरियंस उतना नहीं है। तो फाइनल गेम होगा तो वेस्ट इंडीज वाले काफ़ी बार इस सिचुएशन का आमना सामना कर चुके हैं। तो मैं रेट वेस्ट इंडीज को करूँगा इस मैच के लिए। इंग्लैंड ऐसा नहीं है एक तरफा हार जाएगी, इंग्लैंड भी यार अच्छी टीम है, पर वेस्ट इंडीज का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो शाम का मौसम है, छोटा सा कमरा है और ये प्यारा सा मेरा बना बना माइक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। तो आपको देखो, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के जो मैचअप है ना, उसके ऊपर लेके चलता हूँ, फिर मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट वेस्ट इंडीज के मैचअप से करूँगा। तो आपको जो भी स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसके अंदर मैंने स्पिनर्स के और पेसर्स के दोनों के अलग अलग मैचअप है। तो ताकि लाइन्स जब मैं ड्रॉ करूँ ना तो भसड़ ना मच जाए, जैसे कॉमन बोलते हैं ना भसड़, कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि अच्छे से एकदम क्लीन तरीके से आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर वर्सेस इंग्लैंड के जो स्पिनर्स है ना, उनका मैं आपको मैचअप शो करता हूं। तो जैसा आप देख रहे हो यार, ब्रेंडन किंग के ऊपर आप तीन तीन ब्लू लाइन देख रहे होगे। अब ब्रेंडन किंग स्पिन को अच्छा खेलता है, फिर मैंने ब्लू लाइन क्यों ड्रॉ करी है, इसका रीजन देखो क्या है। ब्लू लाइन का मतलब, अगर आप नए हो पहली बार, तो मैं बता देता हूँ। ब्लू लाइन का मतलब ये है कि ये वाला बॉलर इस पर्टिकुलर बैट्समैन को थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकता है, नहीं थोड़ा थोड़ा उसको ट्रबल कर सकता है। तो ब्रेंडन किंग पास्ट में ऑफ स्पिनर पे आउट होता था। मोइन अली, वॉशिंगटन सुंदर, इनको अच्छा भी खेलता है पर आउट भी होता है, इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है ब्रेंडन किंग के साथ। तो दो दो ऑफ स्पिनर हो गए इस बार इंग्लैंड के अंदर। विल जैक्स बॉलिंग नहीं करवा रहा है फिलहाल के लिए, आखिरी मैच है तो कुछ भरोसा है नहीं। माउसली को भी पहले मैच के अंदर तो कुछ भी नहीं ओवर दिया, दूसरे मैच के अंदर आई थिंक 2 से 3 ओवर दिए। तो माउसली का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे किंग के पास भाई पूरी अपॉर्चुनिटी होगी ड्रॉप ना करना। इंपॉर्टेंट गेम्स के अंदर ब्रेंडन किंग चलता है, याद रखना। अगर आपको इंडिया और वेस्ट इंडीज की जो T20 आई सीरीज थी वो याद हो, तो आखिरी मैच याद है ना, 86 रन ड्रॉप नहीं करने का। फर्स्ट इनिंग्स में क्लाउडी कंडीशन में चांस ले सकते हो, सेकेंड इनिंग्स में ड्रॉप मत करना, हाई चांसेस तक चल जाए। अगर कंडीशन मान लो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट, कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो मैं टेलीग्राम पे अलर्ट दे दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और जो ज्वाइंट हो वो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ब्रेंडन किंग हमारी टीम में होना चाहिए। जैक्स और मूसली इसको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। तो आपको देखो ब्लू लाइन के ऊपर एरो दिख रहा होगा, एरो ब्रेंडन किंग की साइड है। इसका मतलब हाई चांसेस है ब्रेंडन किंग ये वाला अच्छे से इनको खेल जाए, पर थोड़ा बहुत आउट हो सकता है। तो मैंने इसलिए ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, ताकि जब आप टीम बनाओ ना तो आपको पता हो कि यार हो सकता है ब्रेंडन किंग मान लो 60 रन पे खेल रहा है, क्या पता विकेट दे दे। तो जीएल में आपको मान लो ट्राई करना है कोई भी ऑफ स्पिनर, तो आप ट्राई कर सकते हो, पर हाई चांसेस से ब्रेंडन किंग खेल जाएगा। आपको एक वो वाली लाइन दिख रही होगी ब्राउन वाली, ब्रेंडन किंग और आदिल राशिद के बीच में। तो ब्राउन लाइन का मतलब है कि इस पर्टिकुलर बॉलर को ब्रेंडन किंग ने बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। जनरली यार ब्रेंडन किंग लेग स्पिन को ठीक खेलता है, पर आदिल राशिद को स्लो खेलता है। तो इससे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि T20 आई गेम तो है नहीं जहाँ पे उसको घुमाना है आदिल राशिद की बॉल पे। ओडीआई का गेम है, सिंगल डबल थोड़ी बहुत डॉट आराम से निकाल देगा, कोई खराब बॉल आई तो चौका छक्का। तो इसलिए आदिल राशिद को स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। लियाम लिविंगस्टोन इसके ऊपर थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों करता है। आपने पहले गेम में देखा होगा लिविंगस्टोन को इसने अपना विकेट दे दिया था, जो कि शॉट अच्छा माना था, पर फील्डर ने कैच आउट कर लिया। तो लिविंगस्टोन के ऊपर भी देखो ब्लू लाइन है ब्रेंडन किंग और लिविंगस्टोन के बीच में, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, पर एरो ब्रेंडन किंग की तरफ है। तो यार किंग के मैचअप अगेंस्ट द स्पिन बहुत अच्छे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर हाई चांसेस है खेल जाए। तो किंग अगेंस्ट स्पिनर्स इंग्लैंड के अच्छा कर सकता है, हाई चांसेस है। और फर्स्ट गेम्स में काफी अच्छा देखो चल भी आता, लिविंगस्टोन की बॉल छक्का छक्का मारने के लिए गया, तो इसलिए वहां पे फंस गया। शॉट अच्छा था वो, पर वही था ना, उसने बनाने की कोशिश करी, कनेक्ट हो गया था, पर फील्डर ने कैच आउट कर लिया। और कोई मुझे ऐसा कोई थ्रेट दिख नहीं रहा है ब्रेंडन किंग के अगेंस्ट में। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ठीक खेलता है, तो अगर बीथेल आया और अपनी लेग स्पिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन लेकर, लेफ्ट है ना बीथेल उल्टे हाथ से स्पिन करवाता है, तो उसको भी काफी अच्छा खेलता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी ब्रेंडन किंग ठीक खेलता है। तो एक पोटेंशियल थ्रेट एक लेग स्पिनर का होता है T20 आई में, पर ब्रेंडन किंग
आदिल राशिद के अलावा सारे T20 आई बॉलर को चौके छक्के भी मारता है। केवल एक आदिल राशिद है जिसको सिंगल डबल करके आराम से खेलता है। तो ब्रेंडन किंग की तरफ हमको देखो कोई ऐसा थ्रेट नहीं मिला है अगेंस्ट द स्पिनर्स। नैन्सी है, अब नैन्सी अगर आप जो लोग नए हो तो आपको पता है मेरे पास एक पेट डॉग है। मतलब समझ ही नहीं है, कोई वीडियो बना रहे बच्चे पटाखे बजाते हैं, कल ये यहाँ पे अपने बाल हिला रही है, तो क्या करूँ मैं। देख रहे हो कैसे झंझटों में वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ब्रेंडन किंग यार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, अच्छा है स्पिन के अगेंस्ट में। तो ब्रेंडन किंग को इसलिए ड्रॉप मत करना क्योंकि आपको लगा कि यार ये तो ब्लू लाइन इतनी सारी है तो ड्रॉप कर दो, ऐसा नहीं है। एरो का ध्यान रखना ब्रेंडन किंग के फेवर में, और इम्पोर्टेंट गेम है। एवन लुइस सिंपल सा अगर मैं बताऊं, तीक्ष्णा का आपको अगर मैचअप याद हो, एवन लुइस बहुत बार आउट हुआ है तीक्ष्णा के अगेंस्ट में। माउसली के पास भी वही स्पीड है पर माउसली को ओवर नहीं मिल रहा है, ना उसके सामने लेके आ रहे हैं एवन लुइस के इसको माउसली को। तो एक माउसली पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है क्योंकि देखो मैंने आपको टेलीग्राम लाइव जब हम करते हैं तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि माउसली तीक्ष्णा टाइप का बॉलर है। तीक्ष्णा का एक्शन अलग है, माउसली के पास स्पीड उसके जैसी है। तो अगर वेस्ट इंडीज स्पीड के कारण फंसती है तीक्ष्णा के ऊपर तो माउसली भी फंसा सकता है, पर माउसली को मौके नहीं मिल रहे बॉलिंग से। पहले मैच में कुछ नहीं मिला, दूसरे मैच में 2 ओवर मिले, तो मोस्टली पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है अगर स्पीड के कारण वेस्ट इंडीज तीक्ष्णा को विकेट देती आ रही है। पर अगर एक्शन के कारण देती है तीक्ष्णा को विकेट, क्योंकि उसका एक्शन अलग है ना, उसी एक्शन से वो थोड़ी सी स्लो फेंक देता है, वहीं से हल्की सी कैरम बॉल डाल दी, वहीं से तेज डाल दी। माउसली का एक्शन के एकदम सिंपल एक्शन है पर उसकी बॉल तेज आती है, वो टपके पर मारता है और तेज बॉल आती है, स्पिन ज्यादा नहीं होती उसकी बॉल, खींच खींच के मारे भट्टा जैसे कोई फेंक रहा हो वैसे फेंकेगा। तो अगर स्पीड के कारण वेस्ट इंडीज फंस रही है तो माउसली का बहुत अच्छा पिक होता, पर उसको अभी दोनों मैचों के अंदर ओवर नहीं दिए इंग्लैंड ने, एक मैच में कुछ नहीं, दूसरे मैच में 2 ओवर, तो इसलिए मैं माउसली को एज अ बॉलिंग परस्पेक्टिव से कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। पर अगर जीएल में मान लो आपको ट्राई करना है एकदम हटके कि नहीं, अगर तीक्ष्णा के ऊपर स्पीड के कारण फंसती है ये वेस्ट इंडीज की टीम तो माउसली को आप ट्राई कर सकते हो, पर स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और जीएल में भी रिकमेंड मैं उतना नहीं करूंगा। ये तो रिकमेंड ये मैंने अभी करा लक के कारण कि अगर क्या पता ओवर दे दिए 10, तो अभी तक नहीं उसको ओवर मिल रहा है। तो माउसली का एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता था एवन लुइस के ऊपर, पर बॉलिंग नहीं करा रहा तो कुछ नहीं है। एवन लुइस का याद रखना, लेग स्पिनर्स को बहुत मारता है भाई। वेस्ट इंडीज के प्लेयर लेग स्पिन पे आपको लगता होगा फंसते हैं, पर एवन लुइस बहुत मारता है। पहली इनिंग्स के हाईलाइट अगर आप देखोगे ना तो 5-6 छक्के तो उस हाईलाइट में मार दिए थे इसने आदिल राशिद को। आउट भी उसके ऊपर हुआ, 94 पे खेला था, छक्का मारने के लिए गया तो रश ऑफ द ब्लड होता है ना, जो उसमें आउट हो गया, पर छक्के मारता है और अच्छी खासी स्ट्राइक रेट पे रन मारता है एवन लुइस लेग स्पिनर को। तो इंग्लैंड आदिल राशिद के साथ खेल रही है लेग स्पिनर के रूप में, तो उसको तो बहुत कुटाई कर रहा है। यहाँ से अगर जैफर चौहान जो इनका नया लेग स्पिनर है जिसको लेके आए हैं उसको खिलाती है तो भाई सबको मारता है, हर लेग स्पिनर को मारता है। इमरान ताहिर, शादाब खान, हसरंगा, मतलब अच्छे अच्छे, और बताओ कौन कौन है। युजवेंद्र चहल के सामने आई थिंक ये खेला नहीं उतना, पर उसको भी आई थिंक मारता है, सबको मारता है। तो मैं आदिल राशिद, देखो जो प्लेयर देखा कितना संघर्ष कर रहा हूं मैं तो एवन लुइस लेग स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे कभी कभी फंस जाता है, पर जैकब बीथल उसके सामने नहीं आ रहा बॉलिंग कराने। तो एवन लुइस अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, ये इंग्लैंड स्पिनर्स बहुत अच्छा पिक है, विल जैक्स बॉलिंग उसको दे नहीं दे। और एवन लुइस राइट आर्म ऑफ स्पिनर को ठीक खेलता है, याद रखना। तो ऐसा नहीं उसको बॉलिंग मिल जाएगी तो कुछ तूफान आ जाएगा, राइट आर्म ऑफ स्पिन को ठीक खेलता है। एक पोटेंशियल थ्रेट मोस्टली हो सकता है क्योंकि तीक्ष्णा उसको बार बार आउट करता है इसको एवन लुइस को, पर मोस्टली को ओवर नहीं दे रहे। और हमें ये भी नहीं पता कि मोस्टली उसको आउट कर भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि तीक्ष्णा क्या पता अपने एक्शन के कारण आउट करता हो। अगर स्पीड के कारण आउट करता है तो मोस्टली भी आउट कर देगा इसको, पर अगर एक्शन के कारण आउट हो रहा है वो तीक्ष्णा के ऊपर एवन लुइस, तो मोस्टली का सिंपल एक्शन है तो फिर वो आउट नहीं कर पाएगा। लेग स्पिनर्स को बहुत मारता है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे कभी कभी क्या ज्यादातर आउट हो जाता है, पर उसको बॉलिंग नहीं दे रहे बीथेल को इसके सामने। केसी कार्टी, शाई होप और रदरफोर्ड, जिनके ऊपर भी मैंने ब्लैक सर्कल मार्क करा है ना, इनको किसी भी स्पिन टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। केसी कार्टी तीक्ष्णा को कभी कभी विकेट दे देता है, पर मूसली को बॉलिंग नहीं मिल रही है, और जैसा मैंने आपको बताया नहीं पता मूसली के एक्शन के कारण, तीक्ष्णा के एक्शन के कारण विकेट मिल रहे हैं उसको या स्पीड के कारण। इसलिए मैंने ब्लैक सर्कल में स्पेशली मार्क करा है कि जब आप टीम बना रहे हो और आपको लगे कि नहीं यार स्पिन पे फंस जाएंगे तो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अगर स्पिन विकेट होती है ना तो रदरफोर्ड बहुत अच्छा प्लेयर है, केसी कार्टी और शाई होप को अगर मैं
इन दोनों से कंपेयर करूं तो नॉर्मल विकेट रहती है, नॉर्मल स्पिन हो रही है, तो तीनों ही काफी अच्छे हैं। मैचअप वाइज तो भाई तीनों को किसी को दिक्कत नहीं है, और पिच वाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये तीनों ही अच्छे हैं। हिटमायर लेग स्पिन को अपना विकेट देता भी और उसको मारता भी। अपने सेकंड इनिंग्स में देखा होगा ना, छक्के वक्के मार रहा था, आदिल राशिद को विकेट दे गया। तो हिटमायर का यही सीन चलता रहता है, शॉट मारता भी और आउट भी होता है, पर ज्यादातर लेग स्पिन को मारता है। ऑफ स्पिनर तीक्ष्णा के सामने हिटमायर फंसता है, पर मूसली को बॉलिंग मिल नहीं रही है और हमें नहीं पता है एक्शन के कारण फंसता है, स्पीड के कारण फंसता है। तो हिटमायर को एक ही थ्रेट है, दो लेग स्पिनर तो खेलेंगे, एक तो लिविंगस्टोन तो खेलेगा ही खेलेगा। आदिल राशिद और जेफर चौहान में से कोई एक खेल सकता है, दोनों भी खेलेंगे तो देखो 3 बॉलर हो गए जिसको पिटाई कर सकता है, हाई चांसेस है पिटाई करे। तो हिटमायर बैटिंग सेकंड में काफी अच्छा करता है, याद रखना, कंपेरेटिवली टू बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग फर्स्ट में तभी चलेगा एक ही कंडीशन पे, अगर वेस्ट इंडीज के ऊपर से बहुत विकेट गिरते ना, तो वे फिर ये संभल के खेलेगा, क्योंकि इसके सामने कोई ऐसा कुछ मैचअप का थ्रेट नहीं है। फिर ये आराम से अपने 30, 35, 40, 45 जो ये करना चाहे कर सकता है, पर बैटिंग सेकंड में डेडली होता है, चेस करते हो। तो रोस्टन चेस भी ब्लैक सर्कल में मैंने मार्क करा है। नॉर्मल कंडीशन में ये भी स्पिन को काफी अच्छा खेलता है, चाहे वो लेग स्पिन हो, चाहे राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो। तो 4 ब्लैक प्लेयर है, कार्टी, शेहो, रदरफोर्ड और ये रोस्टन चेस। स्पिन कंडीशन में सरफेन रदरफोर्ड बहुत अच्छा है इन बाकी तीनों से, नॉर्मल कंडीशन में चारों ही बहुत अच्छे हैं। तो याद रखना, रोमारियो शेफर्ड बहुत कम स्पिन को खेलते हैं, पर जितना भी इसने स्पिन को खेला है ना, काफी अच्छा खेला है। जो ये लेग स्पिनर है लिविंगस्टोन, इसको बहुत पिटाई करता है, ऐसे 20 में भी बहुत रन मारे थे। तो रोमारियो शेफर्ड अगेंस्ट स्पिन नॉर्मल कंडीशन में ठीक रहता है, अटैक करके खेलता है लेग स्पिनर को। मे बी आदिल राशिद को भी 2-3 छक्के मार के उसको अपना विकेट दे दे अगर खेलता है रोमारियो शेफर्ड। आपके मन में सवाल आ रहा होगा रोमारियो शेफर्ड खेल क्यों नहीं रहा, तो इसका रीजन यार उसके घर में भी बेबी हुआ है, तो अभी उसके साथ है। पर अगर इंपॉर्टेंट गेम में आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक होगा रोमारियो शेफर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से परफॉर्म करता है। तो मैंने आपको वेस्ट इंडीज से कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप समझाया स्पिन के अगेंस्ट के अंदर। 4 ब्लैक प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्पिन अगर नॉर्मल हो रही है, बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है, तो एक सरफेस रदरफोर्ड है भरोसे वाला, पटाखे अभी भी बज रहे हैं। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की साइड से कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है जिसपे आप भरोसा कर सको। आदिल राशिद ब्रेंडन किंग को रोक के रखता है। आदिल राशिद ने सेकंड ओडीआई में भी आई थिंक 2 विकेट लिए थे बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। तो आदिल राशिद अच्छा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है, उसको ट्राई अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अच्छा पिक है, ठीक है आदिल राशिद। अब अगर मैं आपकी तरफ लेके चलूं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के पेसर में, तो आर्चर, शाकिब, टर्नर, जेमी ओवर्टन से सेकंड गेम खेला नहीं। तो ये जो भी मैंने पर्पल सर्कल में मार्क करना, पर्पल सर्कल जिस भी प्लेयर के ऊपर है एकदम फ्रेश है, इसके कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। तो आर्चर भी बहुत कम खेला है इस करंट लाइनअप के अगेंस्ट में। शाकिब महमूद तो पहले ही मैच खेला था अभी ओडीआई का, एक बार 2021-22 में आया था, पर वहां पे भी उतने मैचअप अवेलेबल नहीं है। जॉन टर्नर यार मैंने बोला था ना बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो ट्राई कर लेना। ब्रेंडन किंग, शाई होप, रदरफोर्ड, हिटमायर, चेस, शेफर्ड, ये सब सैम करन को बहुत मारते हैं, याद रखना। सैम करन की बहुत पिटाई होती है वेस्ट इंडीज के अंदर। एक वो तिमाल मिल्स था, उसकी भी बहुत पिटाई होती है, पर वो आया नहीं इस बार। सैम करन बहुत पिटता है, विकेट में भी ले जाए, क्योंकि देखो पहले 2 ओडीआई में बॉलिंग से नहीं चला है सैम करन, दोनों बार बैटिंग से चला है। बैटिंग से चल सकता है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था, पर बॉलिंग से मेरे को कोई चांस नहीं दिख रहा है। इतने सारे प्लेयर जब मार रहे हैं उसको, यानी सब उसको बहुत आराम से खेल पा रहे हैं। एक बार कभी कभी किस्मत एक बार थी, जैसे दिसंबर के अंदर जब आया था सैम करन वेस्ट इंडीज में 3 विकेट ले गया था, पिटा के ले गया था 3 विकेट। तो ऐसा बहुत कम होता है, पर बॉलिंग से मैं सैम करन रिकमेंड नहीं करूंगा आपकी टीम में। रीस टोपली ब्रेंडन किंग को बहुत रोक के रखता है, यानी ज्यादा रन्स करने नहीं देता, पर ये ओडीआई है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर डॉट बॉल खेल लेगा। शे होप को भी बहुत सिंगल डबल पे लो स्ट्राइक रेट में रोक के रखता है। आपको मैंने देखो ब्राउन लाइन दिख रही होगी ना शे होप पे और इसके ऊपर ब्रेंडन किंग के ऊपर, पर वो T20I के नंबर है, वहां पे फर्क पड़ता है क्योंकि थोड़ी बॉलें कम होती है ना, तो वहां पे हम ट्राई कर सकते थे कि यार इसको मारने के लिए जाएंगे तो रीस टोपली विकेट ले लेगा। पर ओडीआई के अंदर इतनी बॉलें मिलती है 50 ओवर, तो आराम से निकाल सकते हैं इसको। और जो भी बॉलर है वो एकदम फ्रेश है। जॉन टर्नर मैंने आपको बोला था बॉलिंग फर्स्ट में ले सकते हो, 2 विकेट लिया, देखो मजा आया ना। तो बहुत सही प्रेडिक्शन जा रही है। वीडियो में नहीं बना पा रहा था, बट टेलीग्राम पे मैं एक्टिव था फुल, आपकी पूरी हेल्प कर रहा था। वेस्ट इंडीज की तरफ से बैटिंग सेक्शन में शेहो बहुत अच्छा पिक है। पेसर्स के खिलाफ मुझे ऐसा कोई दिक्कत दिख नहीं रही। रदरफोर्ड बैटिंग फर्स्ट में काफी अच्छा पिक है, देखा ना, रदरफोर्ड मार के चला गया। हिटमायर बैटिंग सेकंड में काफी अच्छा पिक होता है।
अगर बहुत ज्यादा ऊपर से विकेट गिरे वेस्ट इंडीज के, तभी हेटमायर को बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना। रॉस्टन चेज विद द बैट विद द बॉल दोनों में से कहीं ना कहीं से आ जाता है। बॉलिंग फर्स्ट अगर रॉस्टन चेज कर रहा है ना तो ड्रॉप का रिस्क ले सकते हो, अगर नॉर्मल कंडीशन होती है बॉल स्पिन नहीं कर रहा है तो। बॉलिंग सेकंड में हमें अपनी टीम में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रेशर आ जाएगा, क्या पता विकेट निकाल ले, बैटिंग से परफॉर्म कर सकता है। पर बॉलिंग फर्स्ट में मान लो बॉलिंग से नहीं चला तो बैटिंग काफी नीचे आ रही है रोस्टन चेज की, तब तक क्या पता टारगेट चेज हो जाए, जैसे फर्स्ट ओडीआई में हुआ था। तो वेस्ट इंडीज की साइड से अगर आप मैचअप देखोगे, शाई होप का बहुत अच्छा है, रदरफोर्ड का बहुत अच्छा है, दोनों रन्स भी कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, ये दोनों रन्स करते भी हैं, तो इन दोनों को अपनी टीम में रखना। शाई होप को तो दोनों पारियों में रखना, चाहे वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे चाहे बाद में करे। रदरफोर्ड को यार ट्राई बैटिंग फर्स्ट में करना, बैटिंग सेकंड में क्या पता टारगेट चेज हो गया तो, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम में जो प्लेयर्स है ना, ओपनर्स हैं, जो भी प्लेयर्स है मिडिल ऑर्डर के, ये बैटिंग सेकंड में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ब्रेंडन किंग देखा था ना, एवन लुइस 94, तो रदरफोर्ड की बैटिंग आए ना इसकी गारंटी नहीं है, तो इसलिए रदरफोर्ड को बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना स्मॉल लीग के अंदर। इंग्लैंड के पेसर में मुझे किसी का भरोसा नहीं है, जोफ्रा आर्चर लोग लेके जाएंगे, अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है ले भी सकते हैं। शाकिब महमूद को बॉलिंग मिली पर कुछ करा नहीं, पर शाकिब महमूद ने डेथ में बॉलिंग कराई थी। जॉन टर्नर ओपनिंग स्पेल डाल रहा है, मैंने बोला था अगर थोड़ा सा मॉइस्चर पिच पे है इसको पक्का ट्राई करो, 2 विकेट ले गया। तो टेलीग्राम से जुड़े रहना। तो आई होप आपको वेस्ट इंडीज के प्रॉपर मैचअप समझ में आ गए होंगे, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि अगर आप यार जीएल टीम बना रहे हो ना तो आपके पास अच्छा चांस रहे, आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो, जब आप अपने प्लेयर्स चुन रहे होगे तो आपके दिमाग एकदम क्लियर हो कि किसको ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। तो आपको अगर कोई भी डाउट है ना तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं टेलीग्राम लाइव करता हूँ, यूट्यूब लाइव मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, टेलीग्राम लाइव करता हूँ, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ऑडियो कॉल पे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो वहां पे पूछ लेना। तो अब मैं चलता हूँ इंग्लैंड के मैचअप्स पे। तो इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस स्पिन की तरफ अगर हम चलें तो देखो 3 स्पिनर हैं वेस्ट इंडीज के अंदर, मोती, वॉल्श और रॉस्टन चेज। वॉल्श को अभी तक इन्होंने एक भी ओडीआई खिलाया नहीं है। इंग्लैंड के बैट्समैन में माइकल पेपर नहीं खेला, वो 1 डाउन खेलता है, स्पिन को ठीक खेलता है, लेग स्पिन को, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ठीक खेलता है। जैसे हेटमायर लेग स्पिन को मारता है और विकेट दे देता है ना, कभी कभी विकेट देता है पर मारता ज्यादा है, वैसे ही माइकल पेपर भी लेग स्पिन को मारता ज्यादा है और विकेट कभी कभी देता है। लेकिन वॉल्श अभी नहीं खेल रहा है, हमको देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। तो मैंने आपको मैचअप दिए हैं, यहाँ से आप देखो मैंने पूरी ड्राइंग बना के आपको सही से दिया है। ये जो भी ऑरेंज लाइन है इसका मतलब इस पर्टिकुलर बॉलर की बहुत ठुकाई करी है इस बैट्समैन ने, तो याद रखना अच्छी स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। तो सॉल्ट मोती को काफी अच्छे से खेलता है और काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से रन मारता है, तो बहुत कम बैट्समैन अभी इंग्लैंड की करंट लाइनअप में जो मोती को अच्छी स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं, तो सॉल्ट उनमें से एक है। ओडीआई सीरीज अगर आपको याद हो, अभी इसमें भी इसने 50 मारी थी सेकंड ओडीआई में, T20 में भी बहुत मारता है मोती को, कभी कभी आउट होता है पर जनरली मारता ज्यादा है। सॉल्ट लेग स्पिन में फंसता है, याद रखना। सॉल्ट की एक ही वीकनेस है, वो है लेग स्पिनर, तो अगर वॉल्श खेल रहा है तो वो उसको हाई चांसेस आउट कर दे, और कोई बॉलर नहीं है अभी वेस्ट इंडीज में जो उसको डोमिनेट कर सके। डोमिनेट का समझ गए ना, मतलब कि जैसे मान लो बॉलिंग कोई बॉलर करा रहा है, सॉल्ट को समझ में नहीं आ रहा, वो स्टक हो गया विकेट के ऊपर, रन्स नहीं बना पा रहा, तो ऐसा भी फिलहाल कोई बॉलर नहीं है। एक ही बॉलर था है, वो है हेडन वॉल्श, उसको अभी फिलहाल मौका नहीं दे रहे हैं, देखते हैं टॉस के टाइम पे वो होगा कि नहीं होगा। ऑफ स्पिन को ठीक खेलता है, विल जैक्स लेग स्पिन को मारता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 50-50 है, ठीक ठाक खेलता है विल जैक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी, तो ओपनिंग कर रहा है, तो जब तक मोती ओवर डालने आएगा तब तक वहां 10-15 ओवर हो जाएंगे, तब तक रन्स भी कर सकता है। पर दोनों ओडीआई में फ्लॉप हुआ है विल जैक्स, याद रखना, और बॉलिंग नहीं करवा रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ठीक खेलता है, स्पिन ज्यादा हो रही है तो फंस जाएगा, तो इंग्लैंड की टीम फंस जाएगी अगर स्पिनिंग पिच आ गई, पर नॉर्मल पिच है तो विल जैक्स ठीक खेलता है, लेग स्पिन को मारता है, सॉल्ट फंसता है, विल जैक्स मारता है, और ऑफ स्पिन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको पर्पल सर्कल दिख रहा है, इस प्लेयर के मैचअप बहुत कम अवेलेबल है। तो जो भी मैंने लाइंस ड्रॉ करी है ना, अब आप बोलोगे कि यार इसके तो मैचअप ही ना, तो फिर आपने लाइन कैसे बना दी। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है, ये जो भी बैट्समैन है इन्होंने अक्रॉस द ग्लोब यानी दुनिया के जो भी लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है उनके खिलाफ कैसा खेला है, तो उनके खिलाफ जो मेरे को हाई चांसेस दिखे, जैसे लेग स्पिन को विल जैक्स दुनिया के सारे लेग स्पिनर्स को मारते, तो इसलिए मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है। तो मैंने ऐसे बनाया, तो मैंने एकदम अच्छे से स्टडी करी है इस मैच की। रोस्टन चेज यार एकदम फ्रेश है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर सारे राइट ही भरे पड़े हैं इंग्लैंड के अंदर। लोअर ऑर्डर में विल जैक्स नहीं, सैम करन मौसली, ये लेफ्टी है, वहां पे बॉलिंग कराने आता है, बाकी सारे राइट ही हैं। तो सॉल्ट एक ही बॉलर से दिक्कत है, वो है हेडन वॉल्श जो भी नहीं खेल रहा है।
विल जैक्स का एज सच अगर बॉल स्पिन नहीं करे तो कोई थ्रेट नहीं है। माइकल पेपर भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं पर अभी उसको मौका नहीं मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंट गेम है तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड, क्योंकि सेकंड ओडीआई जिस लाइनअप से जीती है उसी लाइनअप को ही खिलाएंगे, तो माइकल पेपर के मुझे चांस लग नहीं रहा है। पर अगर खेलते तो बहुत अच्छा प्लेयर है, याद रखना माइकल पेपर। डैन मूसली नीचे आ रहा है, बॉलिंग करवा नहीं रहा है, दोनों मैचों में बैटिंग सीजन परफॉर्म करा नहीं है, तो मैं मूसली को यार सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अगर जीएल में आपको लक लेना है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जीएल के अंदर उस प्लेयर को लेते हैं जिसको कोई नहीं ले रहा, उसी को कैप्टन कर देते हैं, तो उस केस में आप मोस्टली को कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग से मान लो 10 ओवर डाल गया, तो मैंने बोला ना अगर तीक्ष्णा की स्पीड के कारण फंस रहे हैं तो मोस्टली भी विकेट निकाल सकता है। लिविंगस्टोन को भी एज सच कोई थ्रेट नहीं है। एक मोती है जिस थोड़ा बहुत लिविंगस्टोन को परेशान करता है पर ज्यादा नहीं करता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को लिविंगस्टोन ठीक खेलता है, लेग स्पिनर को भी ठीक खेलता है, सिंगल डबल करके निकाल देगा। आपने देखा ना 134 मार दिए, तो कोई भी स्पिनर के खिलाफ पर्टिकुलर थ्रेट नहीं है अगर बॉल नॉर्मल कंडीशन में खेल रही है। अगर विकेट स्पिन होने वाली है तो भाई लिविंगस्टोन किसी काम का नहीं है स्पिनिंग विकेट के ऊपर, पर बॉलिंग से काम का है। तो लिविंगस्टोन नॉर्मल कंडीशन में बैटिंग से ठीक पिक है। जेकॉब बिथल अच्छा प्लेयर है, देखो दोनों मैच की ड्रीम टीम में आया, वन डाउन खेल रहा है, स्पिन को भी अच्छा खेलता है, पेस को भी अच्छा खेलता है, तो मैं जेकॉब बिथल आपकी टीम में रिकमेंड करूंगा और मैं हर मैच में ले रहा हूँ उसको फिलहाल अभी तक। विकेट चेंज हुई तो मैं क्या पता टीम चेंज कर दूं, तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। सैम करन भी स्पिन के खिलाफ काफी अच्छा खेलता है, किसी भी स्पिनर से इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए सैम करन बैटिंग के कारण ड्रीम टीम में आ रहा है दोनों बार। और सेकंड मैच में तो 50 भी मार के अपनी टीम को जिता गया था लिविंगस्टोन के साथ। ओवरटन पहला गेम खेला था, सेकंड गेम में ड्रॉप हो गया। बाकी जो भी दो बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म ऑफ स्पिनर, इसके मुझे कोई मैचअप नहीं मिले कि इसको किस तरह से खेलता है। लेग स्पिनर को बहुत मारता है, याद रखना ओवरटन, जिमी ओवरटन जो है ना, देखते हैं किस पोजीशन पे बैटिंग करेगा। वैसे तो नीचे आएगा पर पिच कैसी होगी वो देखना पड़ेगा। ओवरटन को बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो अगर हेडन वॉल्स खेल रहा है तो, क्योंकि हेडन वॉल्स क्या पता डेथ में बॉलिंग कराना है ना तो उसको पीट सकता है, नहीं तो फिर मत ट्राई करना क्योंकि बॉलिंग करवा नहीं रहा ओवरटन। आई होप आपको यार समझ में आ गए होंगे इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस जो स्पिन बॉलर्स है वेस्ट इंडीज के, उसके मैचअप कैसे हैं। तो सॉल्ट एक थ्रेट है हेडन वॉल्स का, पर अभी वो खेल नहीं रहा है, तो अगर वो नहीं खेलता हेडन वॉल्स तो सॉल्ट भी स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी अच्छा कर सकता है। माउसली की बैटिंग बहुत नीचे आ रही है पर स्पिन को माउसली अच्छा खेलता है, याद रखना। राइट आर्म ऑफ स्पिनर को माउसली बहुत मारता है। तो अगर आपने ये देखा होगा ना रॉस्टन चेज और माउसली के बीच में मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है, तो माउसली राइट आर्म ऑफ स्पिनर को बहुत मारता है, जो भी लोकल T20 ब्लास्ट सीरीज होती है ना वहां पे बहुत मारता है। पर बैटिंग नीचे आ रही है और कुछ पता नहीं, क्या पता प्रेशर में आ जाए इसकी बैटिंग तो अपना विकेट थ्रो कर दे। तो इंग्लैंड के हमको 3 बैट्समैन मिले हैं जो स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं, 4 मिल गए वैसे तो, अगर विल जैक्स सर्वाइव कर जाए। सॉल्ट, जैक्स, लिविंगस्टोन और सैम करन, जिनको हम स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। माइकल पेपर, मूसली, ये भी काफी ठीक खेलते हैं स्पिन को, पर माइकल पेपर तो खेल नहीं रहा और माउसली बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे और ये बॉलिंग नहीं करवा रहा है, तो क्या पता बहुत नीचे बैटिंग आ रही है उतनी बॉलिंग मिले ना मिले। जब इंग्लैंड चेज करने आया तो देखो बैटिंग ही नहीं है इसकी, तो कोई गारंटी नहीं है इसकी, तो मैं इसलिए स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा। जैकॉब बिथल अपनी टीम में पक्का रखना। तो 5 प्लेयर मिल गए, सॉल्ट, जैक्स, लिविंगस्टोन, बिथल और सैम करन, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं। लेग स्पिनर अगर खेला तो सॉल्ट को प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर्स है और इंग्लैंड के जो बैटर्स है उनका मैचअप समझ में आ गया होगा। मैं भी सांस ले लेता हूँ थोड़ा सा यार, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में स्टडी करता हूँ, तो मैं आपको बड़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब आप टीम बनाओ ना, चाहे स्मॉल लीग की हो चाहे ग्रैंड लीग की हो, तो जब आप चूज कर रहे हो अपने प्लेयर्स तो आपके कॉन्फिडेंट हो। आज तो भाई हम ही जीतेंगे, बिल्कुल ऐसे वाला कॉन्फिडेंट, समझ लो। वैसे ऐसा चलता नहीं है, पर हाँ कि मैं इतनी डिटेल में बताता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो आप किसी दूसरे को भी बता दोगे क्या किसको लेना है किसको छोड़ना है। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाना कि बहुत मैचेस आएंगे। अब इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज के पेसर्स हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। अब देखो जो स्लाइड है ना लास्ट वाली, इसके अंदर इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज के पेसर को हम देखेंगे। तो जिस तरह इंग्लैंड के पेसर नए हैं उसी तरह वेस्ट इंडीज के भी पेसर नए हैं इस इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट में। अल्जारी जोसेफ को सॉल्ट मारता है भाई T20 के अंदर। अल्जारी जोसेफ से मुझे ऐसा कोई थ्रेट दिख नहीं रहा है सॉल्ट के अगेंस्ट में। विल जैक्स भी अल्जारी जोसेफ को मारता भी और आउट भी होता है, पर अभी तक विल जैक्स को आउट आई थिंक वो कर रहा है, सील्स आउट कर रहा है, जेडन सील्स और एक मैथ्यू फोर्ड। अल्जारी जोसेफ क्या पता अब लास्ट ओडिया में कर दे। तो वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर नए हैं, माउसली, पेपर, ये सब नए हैं। अगर रोमारियो शेफर्ड खेल रहा है तो याद रखना लिविंगस्टोन बहुत गंदा फंसता है रोमारियो शेफर्ड के ऊपर,
तो अभी अब आप लिविंगस्टोन को कैप्टन कर रहे हो, क्योंकि बॉलिंग से कोई गारंटी नहीं है विकेट लेगा कि नहीं लेगा, पर बैटिंग से इसके नंबर्स अच्छे हैं, स्पिन को अच्छा खेल रहा है, करंट बॉलिंग लाइनअप को अच्छा खेल रहा है, तो हम सब इसे कैप्टन बना रहे हैं। पर अगर रोमारियो शेफर्ड खेला ना, तो लिविंगस्टोन को मैं वहां पे थोड़ा सा सहम जाऊंगा, क्योंकि बहुत गंदा आउट होता है रोमारियो शेफर्ड के ऊपर लिविंगस्टोन। तो अगर वो खेलता है तो भाई लिविंगस्टोन के ऊपर खतरा आ जाएगा, इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है। मैथ्यू फोर्ड को सॉल्ट मारता है, पर पिछले ओडीआई में आउट हो गया था आई थिंक। हाँ, पिछले ओडीआई में आउट हुआ था ना। हाँ, मेरे को याद नहीं है, पिछले ओडीआई में आउट हुआ था। फर्स्ट ओडीआई में तो सील्स ने आउट करा था। मैथ्यू फोर्ड भी भाई 2-3 विकेट ले गया था। सेकंड ओडीआई में बल्ले से भी रन मारे थे। जैकोब बिटल, सैम करन, ओवर्टन, ये सब एकदम फ्रेश है, इनका कोई एज सच मैचअप अवेलेबल नहीं है। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स में सारे यार उसको अच्छा खेलते हैं, क्या बोलते हैं, पेसर्स को। एक मैथ्यू फोर्ड है, 3 विकेट ले गया था फर्स्ट ओडीआई में, सेकंड 2 विकेट ले गया, सेकंड ओडीआई में 3 विकेट। पर मैथ्यू फोर्ड के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ, मैथ्यू फोर्ड जो है वो बॉलिंग फर्स्ट का बॉलर ज्यादा है कंपेरेटिवली टू बॉलिंग सेकंड। याद रखना बस इस बात को, क्योंकि बहुत लोग होंगे वो उसको ले लेंगे ये सोच के कि यार इसने तो 2 विकेट लिए, सेकंड ओडीआई में भी सेकंड इनिंग्स बॉलिंग करते हैं तो इसको ले लेते हैं। तो इस बात का बस ध्यान रखना, हर बार ऐसा नहीं होता, याद रखना बस। बैटिंग से लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर देता है मैथ्यू फोर्ड, पर हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करे और बॉलिंग सेकंड में विकेट निकाले। तो इंग्लैंड की साइड से सॉल्ट को मुझे कोई थ्रेट दिख नहीं रहा है। बैटिंग सेकंड में सॉल्ट काफी अच्छा करता है, याद रखना। लिविंगस्टोन के ऊपर कोई थ्रेट दिख नहीं रहा है रोमारियो शेफर्ड के अलावा, और बाकी सारे प्लेयर्स नए हैं एकदम फ्रेश। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। ये तो भाई एनालिसिस था जो आपको मैंने समझाया डिटेल में। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। टेलीग्राम पे मैं सारा जो भी अवेलेबल है ना मैचअप, जो भी मैंने इस कॉपी में लिखा है वो सारा मैं एज इट इज आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हो। इसको आप स्टडी करो ना, देखो कि कौन प्लेयर किस पे फंस रहा है, कहाँ ग्रीन लाइन है, कहाँ ब्लू लाइन है, तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलेगी कि यार इस फेस के अंदर ये वाले बैट्समैन बहुत अच्छा कर सकता है तो हम इसको लेता हूँ, ये वाला बॉलर यहाँ इस फेस में अच्छा कर सकता है क्योंकि इस बैट्समैन के खिलाफ इसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो हाई चांसेस है यहाँ पे वो विकेट निकाल ले। तो ऐसे ऐसे आप मैचअप्स आप देखा करो यार। तो ये तो हुई बात मैचअप की। अब आप में से बहुत लोग पूछोगे भाई आज के सीवीसी क्या है, तो बहुत अच्छे बहुत सवाल आते हैं सीवीसी का। तो देखो वेस्ट इंडीज की तरफ से शाई होप चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, सबसे अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन। उसके बाद में रोस्टन चेज अगर स्पिन विकेट है तो हम उसे ट्राई कर सकते हैं, पर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ स्पिन विकेट पे उसने कुछ नहीं करा। पर इंग्लैंड की टीम है ये, श्रीलंका तो फिर भी स्पिन अच्छा खेलते, क्या पता इंग्लैंड के जो 2 लेफ्टी हैं सैम करन और ये क्या बोलते हैं जैकोब बिथेल भी और एक मूसली भी है, क्या पता फंस जाए, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो स्पिन विकेट के ऊपर रोस्टन चेज को। पर नंबर 1 पिक मेरी होगी शाई होप। रोमारियो शेफर्ड अगर खेल रहा है और बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो मैं आंखें बंद करके उसको कुछ ना कुछ तो करने वाला हूँ, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करता है इंग्लैंड के अगेंस्ट में। 2 विकेट उसके मान के चलो, बॉलिंग फर्स्ट अगर वो कर रहा है जिसमें एक लिविंगस्टोन का होता है और एक डेथ में किसी का आ जाता है, और बैटिंग से भी वो काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। भाई लास्ट ओडीआई सीरीज रोमारियो शेफर्ड ने बैटिंग से हराई थी, बॉलिंग से तो विकेट ले ही रहा था, बैटिंग से भी इंग्लैंड की कर गया था काम। तो वेस्ट इंडीज की साइड से केवल एक अच्छा पिक है जिसे बोलते हैं ना अच्छा वाला कि भरोसे वाला, ये शाई होप, रोस्टन चेज नहीं शाई होप। रोस्टन चेज स्पिन विकेट के ऊपर ट्राई कर सकते हो, चले ना चले 50-50 कॉल है। बॉलिंग से मेनली हम उसको सीबीसी कर रहे हैं पर कोई गारंटी नहीं है। जीएल में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी 50-50 है। पर शाई होप क्या कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर, देख लो 100 मार दिए बोला था ना शाई होप। और दूसरा प्लेयर मैं आपको बताऊं सीबीसी करने लायक, अगर एवन लुइस बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हो। आप बोलोगे भाई मैंने पहले भी बोला था उसके अंदर लाइव के अंदर फर्स्ट ओडीआई की कि एवन लुइस को बैटिंग सेकंड में जरूर सीबीसी ट्राई करना, क्योंकि लेग स्पिनर्स को बहुत मार रहा है। आदिल राशिद बहुत पिटा था भाई उस मैच के अंदर। फिर ऑफ स्पिनर इसके सामने लेके आ नहीं रहे, और ऑफ स्पिनर से ऐसा जिसको कोई दिक्कत नहीं है। मूसली के साथ 50-50 कॉल है, अगर तीक्ष्णा स्पीड के कारण आउट कर रहा है तो क्या पता मूसली भी कर दे, पर अगर एक्शन के कारण आउट कर रहा है तो मेरे को कोई थ्रेट दिख नहीं रहा है। और स्पिन ट्रैक हुआ तो रोस्टन चेज को ट्राई कर सकते हो पर कोई गारंटी नहीं है, याद रखना। अब इंग्लैंड की साइड से सीवीसी केवल 2 सीवीसी हैं, एक तो लिविंगस्टन मियां, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे हैं। बॉलिंग से कोई उम्मीद है नहीं, बैटिंग से क्योंकि रोमारियो शेफर्ड नहीं खेल रहा है तो रन आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, शतक आ रहे हैं। स्पिनर्स के अगेंस्ट हमने मैचअप चेक करे, वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो लिविंगस्टोन मेरा पहला पिक होगा इंग्लैंड की साइड से। दूसरा पिक मेरा होगा फिल सॉल्ट बैटिंग सेकंड में। फिल सॉल्ट बैटिंग सेकंड के अंदर काफी डेडली है, पेसर अल्जारी जोसेफ को मारता है, मैथ्यू फोर्ड को भी मारता है, और
कौन बच गया? अलजारी के साथ कौन आता है भाई? अलजारी, हाँ, बाकी तो नए हैं। और स्पिन को भी काफ़ी अच्छा खेलता है। अगर लेग स्पिनर खेला तो फिल सॉल्ट फंस जाएगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। याद रखना, हेडन वॉल्स फंसा सकता है। और कोई स्पिनर नहीं है। मोती को काफ़ी अच्छा खेलता है। रोस्टन चेज राइट आर्म ऑफ स्पिनर, उसको भी निकाल सकता है। अलजारी जोसेफ को मारता है। रोमारियो शेफर्ड को भी मारता है। वर्ल्ड कप याद है ना, एक ओवर में 28 रन मारे थे। तो अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो उसको भी मार देगा। स्लो ट्रैक हुआ, लो ट्रैक हुआ, तब भी मैं फिल सॉल्ट को बैटिंग सेकंड में लूंगा, क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट मिलेंगे। और बैटिंग से मान लो अगर स्लो ट्रैक हुआ तो कम से कम 10 ओवर तक तो थोड़ा ठीक बिहेव करेगा ना ट्रैक। 8 ओवर 7 ओवर तो क्या पता वहां पे 20-25 रन कर गया अगर सॉल्ट, तो डिसेंट 50-55 पॉइंट दे जाएगा। तो बैटिंग सेकंड में मैं सॉल्ट को लूंगा। नॉर्मल कंडीशन होती है, विकेट ठीक होती है, तो मैं वीसी भी करूंगा। और सेकंड ओडीआई में मैंने वीसी करा था सॉल्ट को, याद रखना। कैप्टन शाई होप, वीसी हमारा था फिल सॉल्ट। पहले तो याद रखना, वेस्ट इंडीज से पहले नंबर का ऑप्शन कैप्टनसी का शाई होप, दूसरे नंबर का रोमारियो शेफर्ड अगर खेलता है, तीसरे नंबर का डिफरेंशियल पिक एवन लुइस बैटिंग सेकंड करते हैं, और चौथा अगर स्पिन ट्रैक होता है तो रॉस चेज ट्राई कर सकते हो, गारंटी नहीं है, चल भी सकता है फेल भी हो सकता है। बैटिंग से मुझे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बॉलिंग से इसलिए मैं सीबीसी कर रहा हूँ क्योंकि स्पिन ट्रैक हुआ और इंग्लैंड के 3-3 लेफ्टी, अगर वो स्पिन नहीं खेल पाए तो इसको विकेट मिल जाएंगे, पर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यार बॉलिंग से विकेट निकाल नहीं रहा फिलहाल के लिए उतने ज्यादा। इंग्लैंड की साइड से नंबर 1 पिक सीबीसी की लिविंगस्टोन, अगर वो मारियो शेफर्ड खेलता है तो लिविंगस्टोन फिर थोड़ा सा खतरे में आ जाएगा। तब फिर किस्मत का खेल है, मान लो लिविंगस्टोन की बैटिंग आई और रोमारियो शेफर्ड को इन्होंने बॉलिंग बहुत लेट दी, तब तक ये रन मारेगा तो वो अलग बात है। पर अगर रोमारियो शेफर्ड का सामना भिड़ते ही ये करे कि यानी लिविंगस्टोन को अभी 5-6 बॉलें हुई हैं खेलने के लिए और रोमारियो शेफर्ड का स्पेल चालू हो गया है, तो वहां पे ये थोड़ा फंस सकता है लिविंगस्टोन। तो रोमारियो शेफर्ड नहीं खेल रहा है तो लिविंगस्टोन मेरा नंबर 1 पिक। नंबर 2 पिक मेरा होगा फिल सॉल्ट, और नंबर 3 पिक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा इंग्लैंड की साइड से। सैम करन मैं सीवीसी नहीं करूंगा, बॉलिंग से वो विकेट नहीं निकाल रहा, मैंने आपको मैचअप भी शो करे। किस्मत के सहारे ले गया तो अलग बात है, पर फिलहाल बॉलिंग से तो मैं उसको सीवीसी नहीं करने वाला हूँ, और बैटिंग से भी यार मैं उसको सीवीसी नहीं करने वाला हूँ। बताओ इसका रीजन क्या है? नो डाउट उसके स्पिन के अगेंस्ट नंबर अच्छे हैं, पहले दोनों मैचों में उसने बल्ले से रन बना के ड्रीम टीम में आया है। सेकेंड मैच में 50 मारे, पर देखो कितनी नीचे बैटिंग करने आ रहा है ना। अगर ऊपर से मान लो विल जैक्स इसके रन्स आ गए, क्योंकि इसने रन्स करे नहीं है, जैकोब बीथल थोड़ा सा ज़्यादा खेल गया, तो सैम करन के लिए कितने रन्स बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस यही रीज़न है कि मैं सैम करन को सीवीसी नहीं कर रहा हूँ इस मैच के अंदर, जबकि उसने सेकंड ओडीआई में 50 भी मारा है और बॉलिंग फर्स्ट कराई थी सेकंड ओडीआई में, तब विकेट नहीं मिला। और आई थिंक उसने ओवर भी 2 ही डाले थे शायद तक ना, तो कम ओवर डाले थे, 5 ओवर या 2 ओवर, तो बॉलिंग भी पूरी नहीं मिली और बैटिंग भी नीचे आ रही है। तो अगर वेस्ट इंडीज की टीम 250 पे मान लो ऑल आउट हो जाती है वेदर कंडीशन के कारण, मतलब क्लाउडी वेदर है, जॉन टर्नर आर्चर ये सब आउट कर देते हैं, आदिल राशिद 250 के अंदर समेट देते हैं वेस्ट इंडीज को, उसके बाद में सैम उधर से अगर रन आ गए ना विल जैक्स के, सॉल्ट तो मार ही रहा है, विल जैक्स के रन आके बीथल मार रहा है, लिविंगस्टोन मार रहा है, तो यार 4 बैट्समैन 250 रन कवर करने के लिए अगर गए ना, तो उसके लिए रन्स कितने बचेंगे सैम करन के लिए? बस यही मेरे को थ्रेट लग रहा है। अगर आपको सेफ जाना है तो आप करो यार, सैम करन को वीसी करो, कैप्टन लिविंगस्टोन को करो, आपको ओपोनेंट भी यही करके आएंगे। पर अगर रोमारियो शेफर्ड खेल रहा तो मैं लिविंगस्टोन के मे भी वीसी कर दूँ लिविंगस्टोन को, क्योंकि क्या पता अगर चल गया तो होता ना, चल गया तो, पर खतरा है लिविंगस्टोन के ऊपर अगर रोमारियो शेफर्ड खेला। तो वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही है, तो शाई होप और रोमारियो शेफर्ड ये बहुत अच्छे हैं। एवन लुइस भी डिफरेंशियल पिक है। रोमारियो शेफर्ड अगर नहीं खेल रहा है तो लिविंगस्टोन तो है ही। फिल सॉल्ट बैटिंग सेकंड में काफी ठीक पिक है। सैम करन में नहीं कर रहा, मैंने आपको रीजन बता दिया है। कुछ अलग कर ट्राई करना है दुनिया से हट के, तो यार डैन मूसली को जीएल में ट्राई कर सकते हो, अगर उसको बॉलिंग पूरे 10 ओवर की मिली तो क्या पता, अगर स्पीड के कारण तीक्ष्ण आउट कर रहा है तो क्या पता ये भी कर जाए, बस यही रीजन है। और बैटिंग से 20-25 रन मांगने को क्या जा रहा है भाई, आ जाए तो कुछ अलग ट्राई करना है जीएल में, तो ये कर सकते हो, वो बहुत रिस्की है। 95% चांस है फेल हो जाएगा, क्योंकि बॉलिंग ही नहीं मिल रही तो यार विकेट कहाँ से निकालेगा, और विकेट बॉलिंग पूरी मिल भी गई तो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर एक्शन के कारण फंस रहे थे वेस्ट इंडीज वाले तीक्ष्णा के ऊपर, तो इसका एक्शन एकदम सिंपल है, तो फिर इसको विकेट नहीं मिलने वाले। स्पीड के कारण हो तो फिर मिल सकते हैं। तो आई होप यार आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मैंने आपको सीवीसी पिक्स बताए हैं, आपको मैंने वो भी बताया, अच्छे से मैचअप समझाया है। और एक चीज़ बात, मैं इस मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ को बैक करूंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऐसे मैचों में जीतने का। इंग्लैंड के प्लेयर्स टैलेंटेड है नो डाउट, पर नए हैं,
वेस्ट इंडीज ऐसे मौके बहुत अच्छी तरह जीतती है, तो मैं वेस्ट इंडीज को बैक करूंगा। बाकी मैच में देखते हैं क्या होता है। इंग्लैंड के पास टैलेंट है, पर वेस्ट इंडीज के पास एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों है। स्पेशली वेस्ट इंडीज का मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग है यार। बैटिंग फर्स्ट करते देखो उनके 2 विकेट चले गए थे, शाई होप, कार्टी, रदरफोर्ड और थोड़ा बहुत रोस्टन चेस, ये रन मार गए। और हेटमायर ने भी फिर थोड़ा बहुत छक्के वक्के मारे। तो ये मेरा एनालिसिस था। कुछ अलग ट्राई करना है। देखो केसी कार्टी अपनी टीम में मैं लेके चलूंगा, 50 देखो उसने भी मारे। मैंने आपको बोला था टेलीग्राम पे भी, केसी कार्टी ब्लैक वाला प्लेयर है, स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा है। अगर ब्रेंडन किंग और एवन लुइस पावर प्ले निकाल देते हैं तो भी केसी कार्टी रन बना रहा है। अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते तो भी केसी कार्टी यार ऐसा प्लेयर है, ये एकदम, इसको कोई दुनिया से कोई परवाह नहीं है कि मुझे इतने छक्के मारने, इतने वो करने। आराम से अगर बॉल स्विंग ज्यादा हो रही है लीव कर देगा। सिंगल डबल पे ज्यादा खेलता है, तो फैंटेसी वाइज सिंगल डबल का प्लेयर है। स्पिन को अच्छा खेलता है, 1 डाउन आ रहा है, लोग उसको ले भी नहीं रहे हैं, तो काफी अच्छा पिक हो जाता है केसी कार्टी। इसलिए मैंने सेकंड ओडीआई के अंदर वेस्ट इंडीज जब बैटिंग फर्स्ट करी थी तो ट्राई करा था। एक ग्रैंड लीग की टीम में सीवीसी भी मैंने इसको बनाया था। और बैटिंग फर्स्ट जब वेस्ट इंडीज कर रही थी सेकंड ओडीआई में, तो शाई होप भी काफी अच्छा चला। तो केसी कार्टी डिफरेंशियल पिक हो सकता है। बैटिंग फर्स्ट अगर वेस्ट इंडीज कर रही है, जल्दी विकेट चल गए तो भी संभाल सकता है, स्पिन को अच्छा खेलता है। सेकंड ओडीआई में देख ही लिया था सबने। अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग सेकंड कर रही है तो भी सिंगल डबल करके अपने रन बना देता है, क्योंकि वहां पे भी स्पिन को तो अच्छा खेलता ही है ना। बहुत ज्यादा स्पिन हुई तो हम चांस ले सकते हैं उसको ड्रॉप करने का, क्योंकि फिर थोड़ा सा क्या पता फंस जाए। पर प्लेयर अच्छा है केसी कार्टी, इसलिए मैंने ट्राई करा था दोनों मैचों के अंदर। पहले मैच में तो डीआरएस के कारण थोड़ा लफड़ा हो गया कि पहले ही काम खत्म हो गया। सेकंड ओडीआई में पर अच्छा करके गया, शाई होप 100 मार के गया। लिविंगस्टोन का याद रखना, अगर रोमारियो शेफर्ड वापिस आ जाता है तो अगर रोमारियो शेफर्ड लिविंगस्टोन के साथ भिड़ते ही बॉलिंग करवाने आ गया ना कि लिविंगस्टोन बैटिंग पे है, रोमारियो शेफर्ड को लगा दिया, तो थोड़ी सी डेंजर हो जाएगा लिविंगस्टोन के साथ। क्योंकि बॉलिंग से तो यार उम्मीद कम ही रखता हूँ मैं लिविंगस्टोन से। विकेट निकाल लेता है, पटाखे बज रहे हैं, विकेट निकाल लेता है, पर उम्मीद मैं कम रखता हूँ। बैटिंग से ज्यादा उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैचअप अच्छे हैं, 100 मार के आ रहा है, अपनी टीम को जिता के आ रहा है। पर रोमारियो शेफर्ड आया तो थोड़ा सा क्या पता मैं वीसी की तरफ शिफ्ट होता हूँ लिविंगस्टोन को, या कुछ भी ना करूँ। वो मैं पिच देख के और सिचुएशन देख के आपको बताऊंगा। तो आई होप यार आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सीवीसी पिक मैंने आपको बता दी है। डिफरेंशियल पे केसी कार्टी जरूर ट्राई करता हूँ और मैं करता ही हूँ। तो कल मिलते हैं अगले मैच के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना यार, बहुत बोला हूँ मैं। और डिटेल में मैंने समझाया, तो जब भी आप जीएल खेल रहोगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है आप जब टीम बना रहे होगे ना तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होगे। तो आप सबका बाय बाय।